सिंदबाद के हैरत अंगेज सफर हिस्सा 3, एक आंख वाला दरिंदा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आदाब। तुम ज्यादा बात नहीं करते हो ना? हाँ, नहीं। अरे टैक, इससे मिलो। इसने अभी तक नाम नहीं बताया। हाँ, तुमने उसे खौफजदा कर दिया टिक। मैं सारसों को नहीं डराता। हालांकि जहाज पर मैंने एक शख्स को जरूर डराया था। तुम्हें उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी जब मैंने उसके हाथ से सैंडविच छीना। ऐसा करना बंद करो। तुम ही इसकी वजह हो कि अब वो क्यों हमें खाना नहीं खिलाते। ये इंसान भी आसानी से डर जाते हैं, पर इसमें मेरी कोई खता नहीं है। अरे छोटे मियाँ, क्या नाम है तुम्हारा? आदाब तो, ये टिक है और मैं टैक हूँ। मुझे बताओ, तुम इतने खौफजदा क्यों हो? मैं क्यों ना खौफजदा हूँ? तुम मेरे बनिस्बत ज्यादा बड़े हो। ये तो हकीकत है, पर कोई न कोई तो हमेशा तुमसे बड़ा होगा। ये तो कुदरती है। तुम इसकी वजह से हर एक से नहीं डर सकते। नहीं, इंसानों से बड़ा कोई नहीं है। काश मैं भी इंसान होती। ओ बिल्कुल नहीं। इस जमीन पर ऐसे बाशिंदे हैं जो इंसानों से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्या तुमने एक आंख वाले दरिंदे के बारे में नहीं सुना? क्या? ओ इसकी फिक्र अब मत करो टो। मैं हौसले के मौजू पर एक दास्तान सुनाऊंगा। ये तुम्हें दिखाएगी कि कैसे हौसले की अहमियत है, बड़े छोटे होने की नहीं। सिंदबाद मैं जानता हूँ। ये सिंदबाद की ही दास्तान होगी। और ये सिंदबाद की ही दास्तान है। चलो चले। कहाँ? दरिंदे के पास? नहीं, तिलस्मी बर्तन के पास चलें। पानी पानी, नीला और साफ। हमें बताओ जो खो गया था उसका राज। खैर मकदम टो, बगदाद में तुम्हारा इस्तकबाल है। ये है हमारे हीरो सिंदबाद का घर। टैक, पिछली मर्तबा जब मैंने ये दास्तान सुनी थी तो सिंदबाद एक इंसान था। वो एक इंसान है। चलो थोड़ा सीधे हाथ की तरफ चलें। और ये इसी तरह से किया जाता है। हाँ, ये सिंदबाद है। सिंदबाद एक मल्लाह है। पिछले सफर के बाद सिंदबाद बहुत दौलतमंद हो गया था। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी हवेली खरीद ली और शहर के जरूरतमंदों को मदद की। हर गुजरते दिन के साथ सिंदबाद मशहूर होता जा रहा था। अरे सिंदबाद, मैं और दूसरे मल्ला बलसेरा के लिए जाएंगे। वहाँ से हम दूसरी बंदरगाहों पर जाएंगे माल की तिजारत के लिए। क्या हमारे साथ शिरकत करना चाहोगे? ओह हाँ, मैं इतने अरसे से जहाज पर नहीं निकला। मैं इस सफर के लिए बगदाद की सबसे नायाब चीजें इकट्ठी करूंगा। दुरुस्त। फिर हम एक सप्ताह बाद रवाना होंगे। सिंदबाद हफ्तों जहाज पर सवार रहा। समंदर पहले से कहीं ज्यादा खामोश था। वो दूर दराज जगहों पर गए। फिर एक रात एक तूफान टकराया। ओ नहीं! अरे अपनी जान बचा लो। अपनी जान बचाओ। कहाँ जाएं? कहाँ भागे? कहाँ जाएं? बचाओ! हमें छोड़कर मत जाओ कैप्टन! रुक जाओ! ओह नहीं! हमें छोड़कर मत जाओ कैप्टन! रुक जाओ! ओ नहीं, रुको, मैं जहाज को मोड़ दूंगा। ये हवाएं काबू के बाहर है। मैं जहाज को नहीं मोड़ सकता। रुको, मैं तुम्हारे लिए कश्ती उतारता हूँ। ये लो। तिजारती खुशकिस्मत थे कि उन्हें तूफान में एक कश्ती मिल गई। वो फौरन ही उस पर चढ़ गए और नहरें उस कश्ती को किसी दूसरी दिशा में ले गई। पतवार चलाते रहो और होशियार रहो। ओ नहीं, हम मरने वाले हैं। हमें ये कश्ती इसलिए नहीं मिली कि हम इसमें मर जाएं। जहाँ भी चाह होती है वहाँ पर जरूर राह होती है। कश्ती खेते रहो जब तक किसी जजीरे पर ना पहुँच जाएं। वो रात दिन कश्ती खेते रहे, जमीन पर पहुंचने की उम्मीद में, पर हर जगह बस पानी ही पानी था। आखिरकार सभी लोग जाग जाओ, हम बच गए हैं। ये एक जजीरा है, चलो भी। ओ हाँ, ये एक जजीरा है, पर ज्यादा उम्मीद न रखो इस वक्त। इन वीरान जजीरों में बहुत डरावनी कहानियां भी होती हैं।
वीरान, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? एक जजीरा जहाँ कोई इंसान नहीं रहता वो वीरान जजीरा होता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। श्श्श, क्या तुमने वो सुना? रुको, मुझे करीब जाने दो। ये कैसे बाशिंदे हैं? हटो मुझसे, बचाओ! ओ, ये बाशिंदे कौन है? हटो हटो, इन्हें हटाओ मुझसे, बचाओ! ये कैसे जानवर हैं? कोई इसे यहाँ से हटाओ। रुको, आखिरकार ये जानवर ही तो है, और सारे के सारे जानवर एक ही चीज से डरते हैं। हाँ, हट जाओ बासिंदों, हमें तन्हा छोड़ दो। ओह, शुक्र है खुदा का, हमें यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। रुको, मुझे धुआं दिख रहा है। पर इस जजीरे पर कौन रहेगा? नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चलो यहाँ से वापस चलें। पर शायद वहाँ लोग होंगे, उनके पास कोई बड़ा जहाज हो। ये छोटी सी कश्ती हमें घर वापस नहीं पहुँचा सकती। अगर हम तूफान से रूबरू होते हैं तो ये कश्ती हमारा साथ नहीं देगी। मैं ये मानता हूँ, और शायद वहाँ पर कोई फंसा हो जो हमारी मदद चाहता हो। ओह, ये एक महल है। हम यकीनन बच गए, है ना? क्या कहते हो? मेरे ख्याल से नहीं। वो देखो, बेचारे तिजारती इससे अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या? ये तो हड्डियों का ढेर है। वो जरूर किसी बहुत बड़े परिंदों की होंगी। ये मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने अपने पिछले सफर में देखा था कि एक बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा एक बहुत बड़े परिंदे के लिए फेंका गया था। मैं माफी चाहता हूँ तुम्हें नाउम्मीद करने के लिए, पर इन वीरान जजीरे में मेरे तजुर्बे को देखते हुए ये काफी हद तक मुमकिन हो सकता है। ये गुफ्तगू की जगह नहीं है, चलो इसी वक्त यहाँ से चलते हैं। ये क्या हो रहा है? भूचाल? अब क्यों? अब और कितनी आफतें हम देखने वाले हैं? ये भूचाल नहीं है। वो चीज क्या है? मुझे भूख लगी है। भागो! 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 नहीं, मुझे नहीं, प्लीज। स्वादिष्ट खाना। नहीं 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 नहीं, मैं खाना नहीं हूँ, मैं खाना नहीं हूँ। नहीं, मैं मारूंगा। हे, यहाँ देखो, मेरे पास लजीज खाना है। ये अभी भी हमारे पीछे कैसे आ सकता है? ये तो देख नहीं सकता। ये हमारे कदमों की आहट महसूस कर सकता है। भागते रहो। हे, मैं अपनी कश्ती देख सकता हूँ, इस पर चढ़ जाओ। वो सब कश्ती पर चढ़ गए और दूर जाने लगे, पर दरिंदे ने अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा था। उसने पानी में तरह फेंकने शुरू कर दिए। ये डरावना बाशिंदा हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? वो अब भी हमें कैसे देख सकता है? हम तो जमीन पर नहीं हैं। मेरे ख्याल से उसका जवाब ढूंढने के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है। ओह, ये लो, एक और आ रहा है। कश्ती को थामो। नहीं सिंदबाद, जहाज को मोड़ो। नहीं, वापस मत मोड़ना, खुद को बचाओ। जाओ जाओ। दरिंदे ने मुझे पानी में गिरते हुए नहीं देखा, शुक्र है खुदा का। रुको, वो क्या है? क्या वो एक और जजीरा है? ओह, लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ। सिंदबाद उस जजीरे तक तैर कर गया। वो इतना थक गया था कि जैसे ही वो साहिल पर पहुंचा, उसे फौरन नींद आ गई। उसने सोचा कि आखिर उसका मसला खत्म हो गया है। मुझे गुदगुदी हो रही है। ये कहां से आ गया? रुको, मेरे पास एक तरकीब है। सिंदबाद ने फौरन अपनी अक्ल इस्तेमाल की और कांटेदार दरख्त की कुछ टहनियां तोड़ी। उसने खुद को उससे ढक लिया। सांप उसकी तरफ पूरी रफ्तार से आया, जैसी कि उसे उम्मीद थी। कसम खुदा की, मैंने इतना बड़ा सांप पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उफ,
मुझे अभी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सिंदबाद ने कटीली टहनियों का एक खोल बनाया और उसके अंदर कई दिनों तक बैठा रहा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो दुबला और कमजोर हो चुका था। पर फिर एक दिन तकदीर ने करवट ली। क्या ये सच हो सकता है? क्या ये एक ख्वाब है? क्या मैं सचमुच बच जाऊंगा? हे, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। क्या तुम पागल हो गए हो? इस जजीरे पर तुम किस वजह से रुके हो? ये जजीरा तो भरा पड़ा है बड़े बड़े अजगरों से, और दूसरा जजीरा भरा पड़ा है बंदर की मानिंद लगने वाले बासिंदों से, और एक बहुत बड़े आंख वाले दरिंदे से। चलो शुक्र है, अब मैं एक और इंसान से रूबरू हूँ। मैं सिंदबाद मल्लाह हूँ, बगदाद से। क्या तुम बगदाद से हो? तुम्हारी तकदीर अच्छी है मेरे दोस्त। हम वापस बलसोरा की तरफ जा रहे हैं। तुम वहां से बगदाद जा सकते हो। आओ, मुझे यकीन है तुम्हारे पास सुनाने के लिए कोई शानदार कहानी होगी। पर पहले मैं तुम्हें कुछ खाने को दूं। तुम तो हड्डियों का पिंजर लगते हो। जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। सच कहा। रुको, दूसरे तिजारतियों का क्या हुआ? हो, कुछ देर कश्ती खेने के बाद उन्हें एक बड़ा जहाज मिला जो वापस उन्हें उनके शहर ले गया। बेचारा सिंदबाद, उसका सारा माल तबाह हो गया। नहीं, हुआ ये कि जब बलसोरा से सिंदबाद बगदाद पहुंचा, वो फिर से अपने जहाज के कप्तान से मिला। कप्तान सिंदबाद से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे बताया कि वो अपने साथियों को पीछे छोड़कर कितना गुनहगार महसूस कर रहा है। कप्तान और जहाज के दूसरे तिजारती ने सिंदबाद का माल पहले ही बेच दिया था। सिंदबाद का माल बहुत ही उम्दा मयार का था। तिजारती वो पैसा सिंदबाद के खानदान को देना चाहते थे। उसने सिंदबाद को सोने और चांदी के 20 बटुए दिए। सिंदबाद ने एक उसे वापस दे दिया, शुक्रगुजारी का तोहफा समझकर। फिर उसने पूरा पैसा एक बड़े महल बनाने में लगाया और उन सब की मदद की जो जरूरतमंद थे। वाह! ये एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी थी। एक और। अब नहीं छोटे मियाँ। चलो कुछ अगली दफा के लिए बचा ले। तुम हमेशा यही करते हो टैक। तुम्हें आराम की क्या जरूरत है? तिलस्मी बर्तन हमें सब कुछ दिखाता है। ठीक है, तिलिस्मी बर्तन को आराम की जरूरत है। अब चलो। तुम एक अच्छी कहानी सुनाने वाले हो टैक। हाँ जानता हूँ, वो तो मैं हूँ। ब्ला 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 ब्ला।